स्क्रीन पर चल रहे इन सीसीटीवी विजुअल्स को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर तारीख है 1 जुलाई 2025 और समय है सुबह के 10:07। जो लड़की यहाँ पर ग्रीन टी शर्ट में नज़र आ रही है उसका नाम आकांक्षा है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके पीछे जो महिला खड़ी है वो आकांक्षा की माँ है, जो ये पूरा इंसिडेंट फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही है। और जिस महिला से आकांक्षा बहस करती हुई नजर आ रही है वो आकांक्षा की सास सुदेश देवी है। अब इन विजुअल्स को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आकांक्षा अपनी सास से लड़ रही है, झगड़ रही है और ज़रूर जो है कुछ अपशब्दों का उपयोग करती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच क्या होता है कि जो आकांक्षा की सास है वो सीढ़ियों पर बैठ जाती है और लेकिन जो आकांक्षा है वो लगातार अपनी सास से लड़ रही है, झगड़ रही है, कुछ ना कुछ बोले जा रही है। इसी बीच क्या होता है कि जो आकांक्षा की सास है वो आकांक्षा की माँ की तरफ बढ़ती है, लेकिन बीच में जो है वो आकांक्षा आ जाती है। अब जो है आकांक्षा अपनी सास का सिर पकड़ती है और एक तरह से बहुत ही बुरा तरह बर्ताव करती है, लेकिन उसके हाथ में जो थैला था उसको वो नीचे रख के आती है और उसके बाद जो कुछ होता है वो दिल को दहलाने वाला है, दिल को झकझोर कर देने वाला है। इसके बाद आकांक्षा थैला रख के नीचे ऊपर आती है और उसके बाद अपनी सास से लगातार दीवार में उसे दे देती है और लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। पहले दीवार में उसका सिर पटक कर मारती है और फिर जो है तुरंत अपनी सास को ज़मीन पर पटक के मार देती है। ये एक तरह से WWE का एक पेज था जिसे देखकर WWE के रेसलर भी शर्मा जाए। इसके बाद भी जो है वो अपनी सास के साथ लगातार लड़ रही है, झगड़ रही है और ये पूरा इंसिडेंट जो है माँ खड़ी हुई देख रही है आकांक्षा का, वो कुछ नहीं बोल रही है। वो अपनी बेटी को इतना भी नहीं कह रही कि बेटी रुक जा, ये तेरी सास है, तू क्या कर रही है। वो चुपचाप खड़ी हुई देख रही है और पूरा जो इंसिडेंट है वो एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है, जैसे वो ना तो इन दोनों महिलाओं से बिल्कुल अनजान है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद क्या है कि आकांक्षा जो है वो अपनी सास को नीचे ज़मीन पर सीढ़ियों के जरिए खींचती हुई लाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आकांक्षा अपनी सास की तरह इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है अपनी सास के साथ। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो बिल्कुल ही चौंका देने वाली है, दिल को झकझोर कर देने वाली है। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप सुदेश देवी जो हैं जिनके साथ मारपीट हुई है वो कैमरे के सामने आई है और उन्होंने जो है इस दिन की 1 जुलाई की पूरी कहानी बताई है। वजह तो 2 साल से ही, जब से शादी हुई कुछ ना कुछ उसे सारी धन दौलत हम अपनी दे दें और वो हमें जैसे मारपीट करे ऐसे रखना चाहती है। अब पर हम तो कैसे दे देंगे। 4 हमारे बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटा, सबसे छोटा है ये। तो 2022 में इसकी शादी करी थी। कई बार लड़ाई होगी, घर वाले आते, मीटिंग होती है, बैठ जाते हैं। पर अब कटौती कर दी ने हमारे घर में घुस गई जबरदस्ती। ऊपर वो रहते, बीच में हम रहते हैं, नीचे दादा रहता है। जो आपकी बहू है उसकी सास भी आपके साथ मारपीट करती है? उसकी माँ भी, बहू की माँ दोनों थी, मेरे साथ जबरदस्ती हमारे घर में घुस गई। और जो आपने वीडियो देखी उसमें मेरे साथ मारपीटाई कर रही है। तो अब कोई शिकायत वगैरह? शिकायत पहली तारीख जब ही आ गए थे, 1 घंटे बाद ही हम यहाँ SHO साहब ने, उस दिन से कोई कार्रवाई नहीं करी। सास सुदेश को आपने सुना जिन्होंने कैमरे के सामने आकर 1 जुलाई को क्या क्या कुछ हुआ था उसकी कहानी बताई है। लेकिन 1 जुलाई से 6 जुलाई आ जाती है, लेकिन पुलिस जो है वो इन सास ससुर की कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है, FIR दर्ज नहीं लिखती है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। दरअसल जो बहू है आकांक्षा के, उसके पिता दिल्ली पुलिस में दरोगा है और उसकी धमकी जो है आकांक्षा अपने ससुराल वालों को देती है और उसके चलते हो सकता है कि कंप्लेंट 6 दिनों तक नहीं लिखी गई थी। अब क्या है पूरा मामला, इसके बारे में जानिए। दरअसल गाजियाबाद में सत्यपाल सिंह जो अपने बच्चे और बीवी के साथ रहते थे, वो जो है एक केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड टीचर रह चुके हैं। अब क्या है कि वो उनकी जो 3 बड़ी बेटे थे उनकी शादी हो चुकी थी और जो छोटा बेटा था अंतरिक्ष, वो गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 2022 में उसकी शादी जो है वो आकांक्षा नाम की लड़की से हुई थी। लेकिन शादी के बाद से जो है परिवार में झगड़े चल रहे थे और कई बार पंचायत हो चुकी है, कई बार जो है झगड़े हो चुके हैं, जहाँ पर कई बार मामला
बड़े बुजुर्ग के रहते हुए सुलझ चुका था, लेकिन इस बार जो है 1 जुलाई का वो बिल्कुल हद हो चुकी है। और आकांक्षा जो है बार बार वो धमकी देती है, क्योंकि उसके पिता जो है दिल्ली पुलिस में दरोगा है। ससुराल वालों को, अपने पति को बार बार यही धमकाती कि मेरे पिता दरोगा हैं और तुम जो है उनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हारे साथ ऐसी होगा। अब 1 जुलाई को क्या कुछ होता है कि वो अपनी माँ को साथ में ले आती है, और यहीं पर जो है फर्स्ट फ्लोर पर ये जिस अपार्टमेंट में सास सुदेश देवी और उनका परिवार रहता है, वो फर्स्ट फ्लोर पर है। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ रहते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार रहते हैं, और सेकंड फ्लोर पर अंतरिक्ष और उसकी बहू आकांक्षा रहती है। अब यहाँ पर कुछ बहस होती है, और जिसके बाद जो अपनी सास को सिर पकड़ती है, मारती है, और फिर दीवार में देकर मारती है, और उसके बाद ज़मीन पर पटक के दे देती है, और उसके बाद जो है अपनी सास को खींचते हुए नीचे ले जाती है। बहुत ही दर्दनाक मंजर है जो आपने अभी देखा। अब क्या कुछ कहा है सास सुदेश ने और ससुर सत्यपाल सिंह ने, आप वो एक बार सुनिए। उसके बाद जो है पुलिस ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी ज़रूर सुनिए। जो महिला मारपीट कर रही है वो मेरी पुत्रवधू है, जिसके साथ कर रही है वो मेरी पत्नी है। 67 साल की ये जो है सीनियर सिटीजन है, और इसको इसकी मेरी पुत्रवधू की माँ और पुत्रवधू दोनों ने मिलकर उसको मारा है। और आपने वीडियो में देख रहे होंगे किस तरीके से इसको गिरा के बाल पकड़ के घसीट घसीट के मारा है उसने। क्या कब शादी हुई थी, क्या काम करते हो? वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मेरे ऊपर के फ्लोर पे रहती है। क्या वजह है सर? वजह यह है कि पहले दिन से ही जब से शादी हुई है 2022 में, तब से लेकर आज तक उस लड़की ने हमें चैन से नहीं रहने दिया। कोई ना कोई कलेश हमारी जान को पड़ती रहती है। वो बहाने ढूंढती चिल्लाती है, मिसबिहेव करती है, ना हमारे साथ भी मिसबिहेव करती है, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी मिसबिहेव करती है। तो पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस में हमने 1 तारीख को हमने शिकायत दी थी, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज जो है इन्होंने ये कह रहे हैं कि एनसीआर काटी है, पर प्रॉपर धाराओं में उन्होंने कार्रवाई नहीं करी है। हम चाहते हैं क्या प्रॉपर, क्या क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं जो इसमें इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर धारा है, कम से कम उसके अकॉर्डिंग जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो जो है लखनऊ मुख्यमंत्री तक जाऊँगा इस पर, अगर नहीं सुनवाई होती है तो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाएं एक महिला को पीट रही थी, जिसका जानकारी की गई तो ये थाना कविनगर क्षेत्र का मामला पाया गया, जिसमें कि वो पीटने वाली महिलाएं माँ बेटी हैं, जो कि उस सास को पीट रही थी। प्रकरण संज्ञान में आने पर तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और बाकी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हम तो ये चाहते हैं उसे बहू को हमारे साथ अलग करो और हम आराम से रह रहे, जो कार्रवाई धारा वारा से उसे होना चाहिए। अच्छा, काफी पढ़ी लिखी है बहू जो आपकी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लड़का भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ऐसे क्या मतलब इतना पढ़ी लिखी होने बावजूद? बस उसे यही है ना, नहीं कोई घर में नहीं है ना। चल मेरी बेटी आती है तो उन्हें नहीं घुसने देती, हमारे पास आती है तो क्यों आती है। हर एक बात में, हर एक आदमी से, हम तो भरे पूरे परिवार के, हमारे ससुर आ जाते हैं उनसे बदतमीजी करती है, बड़े बूढ़ों से हर जगह बदतमीजी करती है। बताओ क्यों आते हैं, इतना खर्चा होता है, बट हम अपना खर्चा कर रहे हैं, सारा हम कर रहे हैं। अब तक भी 2 साल अच्छा, से उनके परिवार वालों से बात हुई होगी जो महिला पुत्रवधू है आपकी, उनका क्या? कई बार है तो वो तुम कहती थी मेरी बेटी में क्या कमी है, मेरी बेटी पागल थोड़े, तुमने कुछ कहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं समझाते। आज तक ये नहीं कहा क्यों करती है बेटा, घर बसा अपने। वो इतनी बदतमीज है, उसकी माँ खुद मेरे साथ लगी पड़ी, वो डंडे मारने पर लगी पड़ी। देखियो वो अपने वही वीडियो चल रही है जो 2 साल से हम नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। वाकई मुझे कहना नहीं चाहिए, बताओ